और महाराज उस दिन तो जो नंद ग्राम के लोग थे वही आ पाए थे, और आज मैया ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, बाहर से भी लोगों को बुलवाया है। तो आज सब ब्राह्मण आ रहे हैं, गोपियां बाहर बाहर गांव से आ रही हैं, बड़ा ही उत्सव मन रहा है। तो आइए थोड़ी देर हम उत्सव में चलेंगे और उसके बाद आगे की कथा का श्रवण पान करेंगे। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना
बोले शिवा के बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले गौ मैया की। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना पुराणन में सुन आई। हो चंद्र सखी भजन बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, जुग जीवे कृष्ण कन्हैया हो मैं वेदन में सुन आई। आज बड़ा ही दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है महाराज। तभी पूतना पहुंची। पूतना ने कहा, रे तेरा लाला तो बड़ा सुंदर है। यशोदा मैया प्रसन्न हुई, हाँ हाँ मेरा लाला तो बहुत सुंदर है। सो महाराज पूतना मौसी को जैसे ही मौका मिला है, पूतना ने अपनी गोद में भगवान को उठाया और उठा करके आकाश मार्ग में उड़ गई और अपनी स्तनों का पान करवाने लगी। और प्रभु पूतना मौसी के स्तनपान करते 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 उनके प्राणों का भी पान कर जाते हैं। पूतना मौसी ने कहा, छोड़ छोड़ मुझको छोड़। लेकिन महाराज प्रभु ने कहा, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ते तो फिर छोड़ते नहीं, उसका उद्धार करने के बाद ही में छोड़ते। सो महाराज पूतना अपनी राक्षसी स्वरूप में आई और राक्षसी स्वरूप में आकर के आज पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी। और जब पूतना गिरी महाराज, तो कंस की 6 कोस का बाग पूरा नष्ट हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। पूरे 6 कोस का बाग समाप्त हो गया। इतना विशाल का शरीर था। सारे गोकुलवासी पीछे 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 आकर के देखा तो महाराज पूतना के शरीर के ऊपर भगवान आराम से खेल रहे हैं। इतने प्रेम के साथ आनंद के साथ खेल रहे हैं महाराज, हंस रहे हैं, जोर जोर से किलकारी देते हुए हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं महाराज। सब जो गोकुलवासी है, गोप है, उन्होंने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर पर चढ़े और प्रभु को नीचे उतारा। क्योंकि भाई 6 कोस का मतलब समझ रहे हैं कितने किलोमीटर होंगे? 6 त्रिक 18, लगभग 18 किलोमीटर। भाई कितनी बड़ी रही होगी पूतना, 18 किलोमीटर पूरा तहस नहस।
तो उसके शरीर पर भाई सीढ़ी लगा के तो उतारेंगे ही। तो सबको उतारा गया, सब चढ़े और भगवान जी को नीचे उतारा गया। मैया ने प्रभु को गोद में लिया और अपने हृदय से लगाया, खूब स्नेह किया, खूब दुलार किया, खूब लाड प्यार किया। इधर नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा आए हुए थे, और जब मथुरा आए थे तो वसुदेव जी ने कहा जाइए वहां पर क्या स्थिति होगी। आए तो सब पता चला। अब पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े काटे गए, और जब पूतना के शरीर को जलाया गया महाराज, तो उसमें से दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध आ रही थी। अच्छा, सुगंध क्यों आ रही थी? तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिसको भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई हो, उसमें अवश्य ही बहुत दोष हो महाराज, लेकिन मनुष्यों की नजर में उसको उनके गुण ही दिखाई दे। भाई आप कितने भी दोषी हो, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो मनुष्य आपको देखेगा तो आपके गुण ही नजर आएंगे, उसको दोष नहीं नजर आएंगे। इसी प्रकार पूतना को भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है, तो पूतना का शरीर जल रहा है तो दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध आ रही है हमारा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। अब इधर पूतना का प्राणांत हुआ है। मैया प्रभु को घर ले गई और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, पंचगव्य से स्नान करवाया, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गौमूत्र, इन पंचगव्य से स्नान करवाया, और स्नान करके पूंछ से झाड़ा लगा करके कहा, अरे मेरे लाला को तो सब नजर लगा देते, अब मैं अपने लाला को किसी से मिलवाऊंगी नहीं महाराज। अब मैया का तो लाड है, प्रेम है। अब मैया बेचारी क्या जाने कि भाई जो दुनिया भर को नजर से बचावे महाराज, तो उनको कौन नजर लगा सके। जो पूरे संसार को नजर लगने से बचाते हैं, भाई नजर उसी व्यक्ति को लगती है, नजर उसी को लगेगी जिसमें बांके बिहारी जी की नजर नहीं होती। नजर किसको लगती है? जिन पे बांके बिहारी की नजर नहीं होती, और जिन पे बांके बिहारी की नजर होती है ना महाराज, तो उसे दुनिया की नजर फिर नहीं लगती। और आप ये मान लीजिए आपको नजर लग रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो फिर प्रभु की कृपा नहीं है, प्रभु की नजर आपके ऊपर पड़ी नहीं है। नहीं, जिस दिन प्रभु की नजर आपके ऊपर पड़ जाएगी, फिर दुनिया वाली कितना भी नजर लगा दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है महाराज। तो इसीलिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करस। भाई अगर भगवान की कृपा नहीं होगी, हम सुखी नहीं होंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे तो कोई दुख आने वाला नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। कौन कौन ऐसा मानता है कि पैसा रखेंगे तो बुरे वक्त में काम आ जाएगा? हाथ उठाइए जो जो मानते हैं। कहेंगे पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं महाराज। देखिए, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम महाराज। सबको देने वाले, सबका पेट भरने वाले भगवान है। तो ये बताइए, कौन कौन ऐसा मानता है कि पैसा होगा तो हमारे बुरे वक्त में काम देगा? कौन कौन ऐसा हाथ उठाइए। अच्छा, और कौन कौन ऐसा मानता है? हाथ उठाइए। अभी कुछ लोग डाउट में चल रहे हैं कि हाथ उठाएं कि ना उठाएं, कहीं गलत ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए, लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। लोग क्या कहते हैं? पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। और हम कहते हैं बांके बिहारी पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा महाराज। ये मान लीजिए आप। भाई पैसा रखोगे तो
भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान डॉक्टर के पास लोग जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर पैसे से सब कुछ होता तो पैसे दे दीजिए, प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता। लेकिन फिर आप लोग प्रार्थना करते हो। डॉक्टर भी वही बोलता है प्रार्थना कीजिए, भगवान चाहेंगे तो बच जाएगा। महाराज हम तो एक बात यही मानते हैं कि मनुष्य का जो धन है वो अस्पताल में बीमारी में लगे, उससे अच्छा हम कहते हैं किसी की मदद में और दान में लग जाए तो उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भाई भगवान की कृपा होगी, भगवान करे दुश्मन को कभी, हमारे जो दुश्मन हो उनको भी कभी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े। हम तो ऐसा मानते हैं हमारे दुश्मनों तक को अस्पताल ना जाना पड़े। भाई खूब पंडाल लेकर के परंतु अस्पताल लेकर के ना जाए। पंडाल में आए, कथा सुने, भगवान खूब भक्ति करवाएं और इन पंडालों पर कथाओं में उचित जगह दान हो जाए वो ठीक है, लेकिन अस्पताल में पैसा ना जाए महाराज। यहाँ देंगे तो कुछ फल भी मिलेगा। भाई यहाँ अगर हम दान कर देंगे तो वो तो ऊपर तक जाएगा, लेकिन अस्पताल में दिया हुआ 1 लाख 2 लाख 10 लाख बताइए क्या मतलब का रह जाएगा। हाँ आप लोग को बोला जाता है दान कीजिए, भाई आपके मरने के बाद आपका जितना धन है यहीं पे छूट जाएगा, छूट जाएगा ना। क्या जाएगा? आपका कर्म जाएगा साथ में, और जो दान किया होगा वो भी जाएगा। लेकिन आप लोगों को लगता है ये सब पागल लोग हैं, बोलते रहते हैं, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ये सत्य बात है कि मनुष्य, आप लोग भी जान रहे हैं कि कुछ नहीं ले जाएगा अपने कर्म के सिवा। दान करेंगे तो यहाँ भी काम करेगा, वहां भी काम करेगा महाराज। इसीलिए कहा जाता है दान कीजिए। नहीं एक होता है ना कि जब आप दान नहीं करोगे तो जैसे मान लीजिए कोई आप मशीन लाइए घर पे और मशीन को आप रखे रहिए, उसकी रिपेयरिंग मत करवाइए, या बोल दीजिए जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो सर्विसिंग मत करवाइए गाड़ी की, तो गाड़ी किसी मतलब की रह जाएगी। बोलिए बाइक जो होती है अगर सर्विसिंग ना करवाई जाए तो कोई मतलब की। तो जो भगवान ने हमको धन दिया, अगर उस धन को पुण्य कर्मों में ना लगाया जाए, पुण्य कर्मों की सर्विसिंग ना करवाई जाए, तो भाई हमारा धन भी खराब होगा, और खराब होगा तो किसी न किसी रूप से कबाड़ा बनेगा। और कहाँ निकलेगा? अस्पतालों में निकलेगा, एक्सीडेंट में निकलेगा। तो महाराज उससे अच्छा है कि दान पुण्य में लग जाए हमारा धन। बताइए सही है कि नहीं? तो इसीलिए जीवन में इतने सुंदर कर्म कीजिए, इतने सुंदर कर्म कीजिए कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए कि हाँ मैंने अपने बेटे को भेजा संसार में तो मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया, मेरे लिए कुछ करके आया महाराज। और ये मान लीजिए अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो संसार वाले कुछ भी कर ले वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जिकरा न बिगड़ी है वो किलो का बिगाड़ी, जिकरा न बिगड़ी है वो किलो का बिगाड़ी, जिकरा मुना बिगाड़ी है वो कर लोग का बिगाड़ी, कर लोग का बिगाड़ी। रही जी कृपा भगवान के, रही जी कृपा भगवान के, जेकर राम नाम बिगाड़ी है वो कर लोग का बिगाड़ी, जेकर राम नाम बिगाड़ी है वो कर लोग का बिगाड़ी।
करे भारत की चल मिसाल जिनके राम नाम बिगाड़ी है होकर लोग का बिगाड़ी जिनके राम नाम बिगाड़ी है होकर लोग का बिगाड़ी भगवान के रही कृपा भगवान के राम ना बिगाड़ी है होकर लोग का बिगाड़ी तुझे राम ना बिगाड़ी है होकर लोग का बिगाड़ी लोग का बिगाड़ी मुझे राम ना बिगाड़ी है होकर लोग का बिगाड़ी हो रही कृपा भगवान के कृपा भगवान के मुझे राम ना बिगाड़ी है होकर लोग का बिगाड़ी मुझे राम ना बिगाड़ी है होकर लोग का बिगाड़ी मुझे कि राम ना बिगड़ी है के लोग का बिगाड़ी कि राही जे के भगवन के राही जे के भगवन के निर्बल हरी हो जे कि राम ना बिगड़ी है तो के लोग का बिगाड़ी। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय